हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमसी इंस्टीट्यूट टीएमपी 36 में। तो दोस्तों, जैसा है कि अभी तक अपने जितने भी क्वेश्चन मतलब चैप्टर हो चुके हैं, भारत का सामान्य परिचय हो गया, भारत के विशिष्ट बिंदु हो गए हैं। अब जो हिमालय पर्वत पे चल रहे हैं, उससे पहले जो दो हुए हैं, भारत के विशिष्ट बिंदु और भारत का सामान्य परिचय, तो उनके कल मौखिक जो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जितने भी अभी तक पेपरों में आए हैं और आने की संभावना है, वो सब हम कल मौखिक लगाएंगे। पी की जो क्वेश्चंस हैं वो लगाएंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। कल क्या हुआ था देखते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि भारत का जो हिमालय पर्वत है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और कौन कौन से जो हिमालय पर्वत हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखो, कल क्या हुआ था कि ठीक है, और उसके बाद ठीक है। तो देखो, देखा जाएगा कि सबसे पहले हिमालय पर्वत है जो, तो हिमालय पर्वत के पहले क्या था? तो हिमालय पर्वत से पहले थी आपकी कौन सा? ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय में देखा था कि ये हिमालय पर्वत से पहले स्थित था यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में देखना, एक बार थोड़ा रिवीजन कर लें। तो ट्रांस हिमालय है या फिर इसका नाम पार हिमालय है। ठीक है, क्या है? पार हिमालय। अब इसमें देखा था कि ये पार हिमालय है जो, तो किन किन श्रेणियों से मिलकर बना है? तो यहाँ पर है आपकी लद्दाख, सॉरी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत। तो यह ट्रांस हिमालय है जो, तो 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और आपका कैलाश श्रेणी। तो जब ट्रांस हिमालय है तो यह हिमालय पर्वत से पहले का है। ठीक है, तो यह काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जास्कर और एक कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी। ठीक है, तो ये मतलब ये है कि हिमालय से पहले का स्थित है, इसका निर्माण हिमालय पर्वत से पहले हो चुका था। अब इसमें आपका जो है, तो सबसे पहले आएगा आपका बृहद हिमालय। क्या? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। दूसरा नाम है इसका, दूसरा नाम है इसका महान हिमालय। क्या है? महान हिमालय। और तीसरा नाम है इसका, तीसरा नाम है सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय। ठीक है, चौथा नाम है इसका हिमाद्री, हिमाद्री। ठीक है, ये इतना देख लिया था। अब दूसरे नंबर पे है आपका लघु हिमालय। ये है कौन सा? लघु हिमालय। लघु हिमालय है, हिमालय है। लघु हिमालय का जो दूसरा नाम है वो है आपका मध्य लघु या मध्य हिमालय। क्या? लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, और ये मध्य हिमालय, लघु हिमालय है जो, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टों में डिवाइड है। मतलब रुक रुक के कहीं मतलब हिमालय है, कहीं जगह खाली है, कहीं हिमालय है, कहीं
जगह खाली है, लेकिन आपका जो वृद्ध हिमालय है वो पूर्व एक श्रेणी में बना हुआ है और जो आपका लघु हिमालय है वो कहीं खंडों में बटा हुआ है। अब जो आपका शिवालिक हिमालय है वो शिवालिक हिमालय है जो, तो वो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसका है क्या सिस्टम कि शिवालिक हिमालय है, यह भारत का मतलब हिमालय का दक्षिणतम पार्ट है। ठीक है, तो हो गए एक बार रिवीजन आपके पूरे हिमालय तीनों चारों। ठीक है, अब ये वाला पार्ट बताया था जो हमने कि ये भैया आपका पार हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये है हिमालय से पहले का पार्ट और ये है आपके हिमालय तीन। तो सबसे पहले हेडिंग डालो ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय। अब इसमें जो पॉइंट बनेंगे वो लिखने हैं। यह है हिमालय से पुराना है या पहले का है, पुराना है। ठीक है, यहां पर पार हिमालय। ठीक है, अगला पॉइंट है यह है चार श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? तो हमने बताई थी ना, पहली है लद्दाख, सॉरी काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरी है जास्कर और चौथी है कैलाश। तो ये पिछली बार भी एक पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिमालय ट्रांस हिमालय है जो कितनी श्रेणी या फिर किन श्रेणियों से मिलके बना है। तो वो आपका बना है चार श्रेणियों से मिलके बना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत से मिलके बना हुआ है। अगला पॉइंट है ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों के अभाव पाए जाते हैं या अभाव पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है यह है एशिया की रीढ़ कहलाती है। ठीक है, नोट करो। अगला पॉइंट है ट्रांस हिमालय को
ट्रांस हिमालय का ट्रांस हिमालय का पुराना नाम किशनगिरी है। क्या है? किशनगिरी है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पुराना नाम भी पूछा जा सकता है कि ट्रांस हिमालय का पुराना नाम क्या है, तो वो है किशनगिरी है। तो जो आपके चार मतलब ट्रांस हिमालय है या पार हिमालय है, उससे वो पॉइंट लिखवाए हैं हमने जो अभी तक मतलब उसमें पूछे गए हैं। क्या? अभी तक जो 4-6 पॉइंट लिखे हैं वो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। अब अगले हेडिंग डालो। ट्रांस हिमालय के बाद क्या है? वो है आपका बृहद हिमालय। क्या है? दूसरा है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय और महान हिमालय। क्या है? महान हिमालय। और क्या है? सर्वोच्च हिमालय। और सर्वोच्च हिमालय के बाद है हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। तो आपसे सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि बृहद हिमालय के नामों का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो ये चारों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि चार नाम ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से पॉइंट डालना स्टार्ट करो। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या? हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, यह है हिमालय का प्राचीनतम भाग है। यह हिमालय का प्राचीनतम भाग या हिस्सा है। ठीक है, यह हिमालय का प्राचीनतम हिस्सा है। मतलब हिमालय जो 3 पार्टों में डिवाइड है आपका, एक तो महान हिमालय और एक आपका लघु हिमालय और एक है आपका शिवालिक हिमालय है। तो इन 3 में से जो आपका महान हिमालय है वो इससे पहले का बना हुआ है, सबसे प्राचीन भाग है। ठीक है, इसकी ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है? तो आपकी जो ऊंचाई है वो है हिमालय पर्वत की, जो मतलब महान हिमालय है इसकी ऊंचाई है 6100। कितनी है? 6100 किलोमीटर। और यहाँ है 120 से लेकर 190 किलोमीटर तक। ठीक है, मतलब चौड़ाई है जो तो कहीं 120 है और कहीं फैली हुई है तो 190 मीटर है। ठीक है, 6100 ये ऊंचाई है जो 6100 मीटर है। ठीक है, नोट करो।
इसमें हिमालय के इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां भी पाई जाती हैं। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कौन कौन सी? तो इसमें 5 प्रकार की चोटियां पाई जाती हैं। एक है कौन सी? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। दूसरी है कंचनजंगा, ठीक है। तीसरी है आपकी नंदा देवी, चौथी है आपकी कामेत, और 5वीं है आपकी नामचा बावरा। क्या है? नामचा बावरा, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 8,848 मीटर, 8,848.86 मीटर, ठीक है। और इसकी क्या है? 8,586 मीटर। कंचनजंगा की कितनी है? 8,586 8,586 मीटर केवल, ठीक है, और कुछ नहीं है। और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो कई बुक्स में अलग अलग दी गई है, ठीक है। कहीं में 86 दी गई है, तो कहीं में 90 दी गई है, कहीं में 95 दी गई है। तो आपको केवल चारों ऑप्शन में से जिसमें आपको केवल 85 यानी 85 पहले लिखा मिल जाए उसी पे आपको टिक करना है और कुछ नहीं। चाहे वो आपकी लास्ट में 90 रहे, 95 रहे, 86 रहे, 89 रहे, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। केवल आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये 85 लिखी है तो आपकी यही सत्य है, ठीक है। ये कहाँ पड़ती है? तो यह नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम और नेपाल में, ठीक है। और ये नंदा देवी कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। और कामेत कहाँ पड़ती है? तो वो भी यूपी में पड़ती है, उत्तराखंड, ठीक है। और नामचा बावरा इसी जगह के नाम से पड़ता है। क्या? नामचा बावरा, ठीक है, नोट करो। अगला पॉइंट है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो जाना जाता है तो जब मतलब नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है
तो इसका अर्थ क्या है, किसका, सागरमाथा का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है आपका पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। आइए क्या है, पर्वतों की रानी, नोट कर लो। अब इसमें और कुछ नहीं है, इतना ही लिखना है केवल। ये वो क्वेश्चन है, पॉइंट बनवाए हैं हमने, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमें पूछे जा चुके हैं। ये तो एक बार नहीं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन से कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, किस देश में है, ठीक है, और किस हिमालय में है, तो ये आपका महान हिमालय में है, नोट करो। अगला थोड़ा एक पॉइंट और बचा है, क्यों छोड़ दें, तो कल की क्लास में वो दिक्कत होगा। तो है लघु या मध्य हिमालय। तीसरा क्या है, लघु या मध्य हिमालय, या लघु या मध्य हिमालय। आएगा समझ। तो लघु या मध्य हिमालय है जो, तो इसमें पॉइंट है, एक सेकंड, देखो इसे हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें है महान हिमालय, सॉरी लघु और महान हिमालय और लघु हिमालय मेन ट्रस्ट से अलग होते हैं, क्या होते हैं, अलग होते हैं, हमने कल बताए थे, ठीक है, वही है, मेन ट्रस्ट से अलग होते हैं। इसकी चौड़ाई है जो, तो ये है 80 से 120 मीटर, ठीक है, 80 से 100 सॉरी 60 60 से 80 मीटर, ठीक है। ऊंचाई है जो, ऊंचाई है आपकी ऊंचाई है 3000 से 4500 मीटर तक। क्या है, 3000 से 4500 मीटर तक, 3000 से 4500 मीटर तक, ठीक है, नोट करो। हाँ लघु या मध्य हिमालय में 5 श्रेणियां पाई जाती हैं, ठीक है। लघु या मध्य हिमालय में 5 श्रेणियां पाई जाती हैं, तो जिनके नाम है पीर पंजाल, धौलाधर। पहला है पीर पंजाल, दूसरा है धौलाधर, और दूसरा है धौलाधर, तीसरा है नाग टिब्बटा, क्या है, तो तीसरा है आपका नाग
टिबा। तो चौथा है आपका मंसूरी, मंसूरी। और पांचवा है आपका महाभारत श्रेणी। और ये आपकी कहाँ पड़ती है? तो पीर पंजाल पड़ती है आपकी जम्मू कश्मीर में। नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ 5 नोट कर। हाँ, इसका एक पॉइंट है, पीर पंजाल श्रेणी। तो लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। क्या है? लंबी श्रेणी है, ठीक है। अब जो आपका बाह्य हिमालय है, तो या शिवालिक हिमालय है, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कल तो रहेगा आपका, जो प्रीवियस क्वेश्चन लगवाएंगे हम। कल तो होगा आपका, चाहे टेस्ट कह लो या प्रीवियस क्वेश्चन के वो कह लो, तो कल तो होगा वो। परसों जो आपकी क्लास होगी वो पूर्वांचल की जो श्रेणियां हैं उनके अंतर्गत आपका वो अगला टॉपिक होगा, जो होगा शिवालिक हिमालय का, ठीक है। उसमें कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं वो भी उसमें देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन भी मिले। और वीडियो हमेशा क्रम से चल रही है, तो जहाँ मतलब आपका जो भी टॉपिक हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं आपकी आज ये टॉपिक करा दें, कल दूसरा करा दें, परसों दिए, नहीं, ऐसा नहीं। हम आपका जैसे इतनी बड़ी कोचिंगों में हम पढ़ के आए हैं, जिस तरीका से हमें पढ़ाया गया है, उसी तरीका से आप लोगों के सामने भी मतलब टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।